होना चाहिए भाई ऑन। इधर करो, इस पे फोकस। अच्छा, पहले पहले नहीं, पहले नहीं, कोई बात नहीं, पहले नहीं, करो ऑन। मुंह से बोल दिया करो भाई। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु साहेब बंदी छोड़ जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहे
पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं, परमात्मा दया कर रहे हैं धरती पे जो तत्व ज्ञान की यानी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है, बड़ा रजोगुण तमोगुण लगभग अपने पीक पे है, जो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। सतोगुण के उत्पादन से तत्व ज्ञान अनुसार बैलेंस बनेगा। उस बैलेंसिंग, वो सबसे ज्यादा सतोगुण पृथ्वी पे कैसे फैलेगा? सत्संग से। यथार्थ सत्संग कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में ही, यानी सदगुरुदेव जी आकर के ज्ञान देते, थ्योरी प्रैक्टिकल, और संत निमित्त बनता थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन रियल मैनर, यानी यथार्थ रूप से कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में सत्संग हो रहा होता है, जब सदगुरुदेव जी ज्ञान दे रहे होते और संत पहले ग्रहण करता है ज्ञान को, फिर यंत्र बन करके थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करने में निमित्त बनता है, और फिर वो निमित्त बन रहा होता है यथार्थ और सच्चा ज्ञान देने के लिए। और अभी से जब संत निमित्त बनता है, तब सनातन धर्म शुरू होता है। क्योंकि आज आपको कल जैसे एक ही श्लोक दिखलाया था दास और बता दिया था, तो दास को लगता है कि वो उचित नहीं है, क्योंकि दास के इंप्रेशन में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है ना पुण्यात्माओं, तो दास भी इम्प्रोवाइज कर रहा होता है एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर, जो परमात्मा ने भूमिका दी है। क्योंकि दृष्टि में ये होता कि सही भगत है, उन्हें मालूम होगा, सब सत्संग देख रहे होंगे, नहीं, पर पृथ्वी पर बहुत दबाव है। सबको ये सारे श्लोक जैसे दास को परमात्मा ने दया कर रखी है, याद है, वो है, या ऐसा लगता है कि भगत हैं तो जिज्ञासा भी कर रहे होंगे, तो जरूर देख रहे होंगे, तो वो उचित नहीं है। नए भी होते हैं, तो दास पूरा सनातन का आज कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करवा देते हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो शुरू ही अब हो रहा होता है, इससे पहले सनातन धर्म तो होता ही नहीं है। क्योंकि 3 युग जो होते हैं उसमें तो जीव वेदानुसार चल रहा होता है, ओम की भक्ति कर रहा होता है, तो वैदिक धर्म कह सकते हैं आप। पर वेद में भी तो पूर्ण परमात्मा की लिखी हुई है, तो वैदिक धर्म भी पूर्णतः कैसे कह सकते हैं? इसीलिए आर्य कहा जाता था कि आर्य थे। तो सदगुरुदेव जी ने कॉन्सेप्ट क्लियर करा हुआ है। चारों में कौन से धर्म चल रहे थे, चारों युगों में धर्म की यथार्थ व्याख्या होगी, ऐसे कुछ होगा। पहले में है, स्टार्टिंग में ही है, परिभाषा प्रभु की है, पहले में थोड़ा आगे जाकर करते हैं। वैसे उसमें तो दिखाना वो नहीं, उचित नहीं होगा, तो कटिंग ही देख लो। तो पुण्यात्माओं, धर्मों की व्याख्या ऐसे कुछ करके होगा, शायद ये होगा या कुछ और होगा, सर्च कर लेना 2-3 कीवर्ड्स। तो आज आपको यथार्थ से एक श्लोक, स्क्रीन चली, हाँ, तो आपको यथार्थ रूप में दिखाया जाएगा। यानी आप क्यों बार बार स्क्रीन वो बार बार जा रही है? हाँ, बार बार जा रही है, थोड़ी थोड़ी देर में जा रही है, 3-4 बार जा चुकी है। तो एक एक श्लोकों से कर दिया जाता है कि जिससे जो नए भी होते हैं, जो आज पहली बार ही देख रहे हो, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर, और जो पुराने देख रहे होते हैं, परमात्मा ने सत्संग में कहा कि जैसे हमें भूख लगती है तो रोटी या चावल ये कॉमन वो है, तो ये तो एक बेसिक तो होता ही है। अब कभी दाल है, कोई जरा सी सब्जी, ये चेंज होता है। तो जो स्वस्थ है
जिससे डेली भूख लग रही है, तो वो डेली नहीं कहेगा वही रोटी खाऊं, वही चावल खाऊं, वही दाल लूं या वही सब्जी खाऊं। स्वस्थ है तो उसे भूख लग रही है तो खाएगा। तो ऐसे ही सत्संग, जिन्हें वाकई में परमात्मा प्राप्ति करने की इच्छा होती है, तो सत्संग में जो रिपीट करी जा रही होती चीजें, वो उन्हें बार बार उससे बोर होना या वो नहीं होगा। वैसे तो ज्ञान से कोई बोर हो भी नहीं सकता है, वो आत्मसात हो रहा होता है, यानी वो फिर आपके अंदर बैठ रहा होता है। और जब तक अंदर आपको आत्मसात नहीं होगा, याद नहीं होगी सारी चीजें, तब तक आपके बात नहीं बनेगी पुण्यात्माओं। माया का काम होता है बुलाना, और चीजें रिपीटेशन, जैसे भृंगमता परमात्मा कहे। भृंगमता मतलब एक भृंगी एक कीड़ा होता है जो बिन बिन कर करके वो बेहोश को वो जिंदा कर लेता, अपने जैसा बना लेता है। तो ऐसे ही रिपीटेशन से बार बार चीजों को थोड़े थोड़े दिनों में, तो वो जीव को कंठस्थ भी हो जाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अंदर से। तो इसी वजह से आपको सनातन पृथ्वी पे अब शुरू हो रहा है। जब अभी पहले यहां से शुरू करते हैं 7:19 से। न्यातोष श्रीमद् भगवद गीता, गीता गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद का जी अनुवादक। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण। दर्शन करें सदगुरुदेव जी के। तो 7:19 बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, मुझे इस प्रकार मुझको बजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब इसका अनुवाद सही नहीं है, हमारे सदगुरुदेव जी ने जो अनुवाद करा है वहां से आपको दिखलाते हैं, क्योंकि बार बार सेम चीजें होती हैं। तो ये देखिए दाता ने क्या दया करी है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त मुझको भजता है। ये है पुण्यात्मा तत्वज्ञान। सबको मालूम है दास नानक जी वाली आत्मा है, बार बार रिपीट करता रहता है। और ये 2 जन्मों के बारे में ये श्लोक कह रहा है कि कोई अंत वाले जन्म में मुझको यथार्थ रूप से जानता है, यानी और मेरी भक्ति कर पा रहा होता है, यानी ब्रह्म तक की। शास्त्रों अनुसार जो भक्ति स्टार्ट होती है वो ब्रह्म से स्टार्ट होती है। तो मुझको भजता है। सबको मालूम है नानक जी एक ओंकार परमात्मा से मिलने से पहले, जब सर्वेश्वर जी आज से लगभग 327 साल पहले जब प्रकट हुए थे, और उसके बाद जब नानक जी को परमात्मा ने दया करी थी ज्ञान समझाने के लिए, तो
तो उस समय, उससे पहले, मालिक से मिलने से पहले बेई नदी पे जब परमात्मा ने पहली बार दया करी थी, तो उससे पहले वो एक ओंकार करते थे। तो यही बताया जा रहा है यहाँ कि वो तत्व ज्ञान को प्राप्त मुझको बचता है। वासुदेव अर्थात सर्व, यहाँ पे जानबूझ करके परमात्मा ने सर्वव्यापक क्यों करा? लोगों के समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ थ्योरी जैसे निराकार, वैसे नराकार है, नराकार ब्रह्म है, नराकार पूर्ण परमात्मा है नर आकार में, पर निराकार जो गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंटेड है, उन्हें भी साहब ने क्यों नहीं चेंज करवाया? क्योंकि जो थ्योरी समाज में प्रचलित है उसी को पहले निराकार में समझाया गया कि भाई कि तुम ये समझ रहे हो, अब नराकार सुन लो। मंगलाचरण में भी साहब ने नराकार कहा, फिर नराकार चेंज करके बताया नर आकार। बाइबल में भी दिखलाया कि परमात्मा अपने सदृश्य जीव को बनाए। तो वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक नहीं, सर्वगतम आएगा यहाँ पे। सर्वव्यापक का मतलब है जो सर्व जगह मौजूद है, उनकी सत्ता सर्व जगह मौजूद है, ऐसे तो कह सकते हैं, पर वो सर्वव्यापक नहीं है। उनकी सत्ता है हर जगह, उनकी निराकार शक्ति है हर जगह। प्रधानमंत्री साहब ने उदाहरण दिया इसे समझाने का, और परमात्मा ने सत्संगों में भी कई सत्संग में कहा कि जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पे एक देशीय बैठे हुए हैं, दिल्ली में है, और अगर जो कोई केरला में भी क्राइम हो रहा है, तो जो संविधान है, जो कानून है, वो चाहे बंद कमरे में कहीं केरला के किसी स्टेट में हो रहा हो, तो भी वहां पे वो उनका कानून व्यापक है। वो बैठे तो दिल्ली में है, दिल्ली से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, कानून के अनुसार ये देश चल रहा है, और वहां पे कोई बंद कमरे में भी क्राइम होता है तो संविधान लागू है और उनकी सत्ता है, और यानी जीव को वैसा ही उसी हिसाब से वही ट्रीटमेंट होगा, यानी संविधान अनुसार ही। तो ऐसे ही कि सर्वव्यापक का मतलब ये हुआ कि उनकी निराकार शक्ति, यानी क्योंकि सारी पालन पोषण परमात्मा सभी ब्रह्मांडों का पूर्ण परमात्मा यानी वासुदेव, जिनका वास सबके ऊपर है, जिनकी सत्ता सबके ऊपर, वो है वासुदेव। जो आपको कुछ दिन पहले दिखला दिया गया था, फिर दास रिपीट कर देता है कि श्री विष्णु पुराण में कि आपको दिखाया गया था कि ये कह रहे हैं, विष्णु पुराण से दिखाया गया था आपको कि क्या कहते हैं कि मैं भाई वासुदेव का पुत्र होने से, लो आपको जयदयाल गोविंद जी का वो क्लियर हो जाएगा कि अनुवाद गलत है, वासुदेव मुझको बचता है जो कहा गया है वहां पे। वो अनुवाद गलत है, क्योंकि वहां पे जो कहा गया है,
मैं आता हूं जो वासुदेव जो कहा गया, वो कह रहे कि मेरे को वासुदेव क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं ब्रह्म व्रत से था। इसमें देखना, हाँ। तो आपको अभी वहां पे सर्च करवा देते हैं। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि यानी कि मैं इस वासुदेव मेरे पिताजी का पुत्र होने की वजह से मुझे वासुदेव कहा जा रहा है। वासुदेव नहीं है यहाँ पे, तो वो अनुवाद गलत है अपने आप में। तो वासुदेवता सर्वव्यापक यानी सर्वगतम पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। यहाँ पे चेंज करें आप, इधर देखें, ध्यान दें आप में से। वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के, अच्छा श्रीमद् भागवत में है, क्षमा करें, विष्णु पुराण बोल गया दास। ये रहा श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत लाए अंदर से, श्रीमद् देवी भागवत है वो, श्रीमद् भागवत अलग है। श्रीमद् भागवत से है, क्षमा करें, ये दास विष्णु पुराण बोल गया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि श्री वासुदेव का पुत्र होने के कारण मुझे वासुदेव कहते हैं, ना कि सर्व का मालिक सर्वव्यापक होने के कारण, अर्थात वासुदेव पूर्ण परमात्मा है। केवल हिंदी अनुवाद। तो पुण्यात्माओं, यानी इस श्लोक 2 जन्मों का बोल रहा है, क्योंकि अंत के जन्म में तो गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, द्वितीय खंडी प्रथम खंड में होगा। देख, एक रुक जाओ, हो सकता है इसी में हो। हाँ हाँ, यही है द्वितीय खंड में। ये देखिए पुण्यात्माओं, श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 51, पृष्ठ संख्या 456, अध्याय 51, श्लोक 41। अब तीर्णो यदुकुले ग्रह आनंद आनक दुंदुभे वदंती वासुदेवेति वासुदेव सुतम ही माम। पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैं यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। यदुवंश में इनके पिताजी का नाम, कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था, तो अवतार ग्रहण किया। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। तो ग्रंथ ने गवाही दे दी कि वो जयदयाल गोविंदिका जी का अनुवाद गलत है। गीता ज्ञानदाता महाकाल जी तो महाकाल जी हैं, कृष्ण जी ने तो गीता जी बोली ही नहीं है। और वो कह रहे कि जो मुझको भजता है वो, क्योंकि वो अल्पज्ञ थे, इस वजह से वो अल्पज्ञ थे। जयदयाल गोविंदिका जी ना यथार्थ सृष्टि रचना से जिसे नहीं है, वो कभी ग्रंथों का सही अनुवाद नहीं कर सकता है, और उन्हें ब्रह्म तक की भी जानकारी नहीं थी, तो वो कृष्ण जी से ऊपर उठ ही नहीं पाए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के हिसाब से ही अभी तो बहुत बड़ा पेच आना है भक्त समाज के सामने, बहुत बड़ा अभी तो खुलासे होंगे। तो जो, क्योंकि कुछ शब्द कोडेड दास रिपीट कर रहा होता है, तो वहां पे याद आ जाता है कि अभी तो ये भी नहीं मालूम है भक्त समाज को। तो अभी क्या डिफरेंस है, पूरा तत्व ज्ञान अब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इस हिसाब से ये साबित हो गया कि वासुदेव कृष्ण जी को जो कहा जाता है वो वसुदेव के पुत्र होने की वजह से कहा जाता है, वासुदेव नहीं। तो वासुदेवम सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। अब बताइए, वैसे तो ये श्लोक बड़े आराम से निर्णय कर देगा खुद ही कि उस समय कृष्ण जी के फॉलोवर बहुत थे, उस समय ही।
तो ये क्या कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला वो खुद ही कह रहे थे वहां पे अर्जुन की, क्या कहते थे कि मैं आपकी शरणागत हूं, और वो डर के उनके रूप राप देख कर करके वो तो खुद ही कहने लग गए थे। और वैसे भी उन्हें भगवान मानते थे, अवतार मानते थे, अवतार मानने वालों की कमी नहीं थी उस युग में उन्हें। तो सर्वमिति बताने वाला कौन है भाई, कि उनमें इंट्रोड्यूस करने वाला उन्हें कौन था? ये तो श्लोक वैसे भी बता देगा कि वो ये व्याख्या ही सही नहीं है। हम इंटरनेट से भी दिखा सकता है दास, पर वो फिर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। पर कि वासुदेव सर्वोच्च से महात्मा सुदुर्लभ है। तो अंत के जन्म में कोई यानी वेदानुसार साधना शुरू कर सकता है। हालांकि महाकाल जी ने बोला, पर जब भजने की बात होगी तो शर पुरुष की बात होगी, भजने की बात होगी, क्योंकि वो शापित हैं। वैसे तो पुण्यात्माओं बहुत सारी व्याख्याएं आपको बताया था दास की समय समय पे चेंज होती चली जाएंगी। बहुत सारी व्याख्याएं समय समय पे चेंज होती चली जाएंगी, जो कि जिस स्तर का आपको ज्ञान होता जाएगा, फिर उसे नेक्स्ट स्तर इंप्रोवाइज करने के लिए वो उन्हीं श्लोकों की जो पहले व्याख्या के लिए दास को ही निमित्त बना रहे परमात्मा, उन्हीं श्लोकों की व्याख्याएं चेंज हो जाएंगी। तो क्योंकि कुछ आगे का है दिमाग में, तो इस वजह से दास अभी बार बार ये रिपीट कर रहा है। तो ये 2 जन्मों के बारे में बता रहा है, और उस समय वैसे ये श्लोक नहीं सिद्ध होता है। वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, यानी वासुदेव के बारे में कोई बताएगा। तो वर्तमान में दास को निमित्त बना करके पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया गया। पूर्ण परमात्मा सनातन ब्रह्म 4:31 पे आ जाते हैं हम सीधे। अब 4:31 पे आ जाते हैं कि वहां पे हो गया, आपको बैकग्राउंड दिखा दिया गया कि संत आता है, वो बताता है वासुदेवम सर्वमिति कब आएगा। वो द्वापर में बोली गई गीता जी। और क्या कहते हैं, वैसे तो वेद पहले से हैं, वेदों का ही सार है गीता जी में, पर वेदों में भी बोला गया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 96 सूक्त नहीं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में बोला गया है कि महापुरुष बताएगा आपको। चलो वहां का भी हाथों हाथ ही दिखवा देते हैं, क्योंकि कुछ आत्माएं पहली बार देख रही होती हैं, तो उन्हें ये ना हो कि भाई कि ऋग्वेद क्लोज करो, दिखाओ ऋग्वेद मंडल नंबर 7 से 10। भाष्यकार स्वामी श्री दयानंद सरस्वती, जबकि इसके हैं नहीं, सदगुरुदेव जी ने बताया हुआ है। विजय कुमार गोविंद राम हासानंद ये प्रकाशक हैं जी। बताए हुए कि इनके नाम से बिक रहे, भाष्यकार कोई और है, इस वजह से फीत लगा दी गई है। यानी आर्य समाज का ही है ये, बेसिकली कहने का अर्थ ये है। क्योंकि पुण्यात्माओं ये बार बार रिपीट करने से, और ये जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, और इसमें जो सत्संग उसी को कहते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित हो, उसी को सत्संग कहते हैं, अन्यथा वो सत्संग है ही नहीं। और शास्त्र बार बार दिखाने से भी और वो करने से आत्मसात भी होगा, और जो नई आत्माएं देख रही होती हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि क्या कहते हैं कि सारी बातें प्रमाणित है। यहाँ पे ये देखिए, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 श्लोक 19। हिंदी अनुवादी पढ़ लेते हैं जिससे समय बचेगा। प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत और सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् से समुद्र, ये जिसमें सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, वह
तुरियम यानी चौथा परम पद परमात्मा है, उसको महिष इतने नाम यानी महापुरुष, महिष यहाँ महिष मतलब महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का वर्णन करता है। यानी उस चौथे परमात्मा का वर्णन वो महापुरुष करता है। महापुरुष मतलब तत्वदर्शी संत, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, यहाँ वहां पे ज्ञानवान कहा गया, यहाँ पे महापुरुष कहा गया। और पवित्र कबीर सागर में दोनों कहा गया, नानक जी को तुम ज्ञानी अवतारा, ठीक है जी। और महात्मा भी कहा गया, महात्मा मतलब महान आत्मा, फिर महापुरुष, दोनों वहां पे वो रिलेट कर सकते हैं हम। वर्णन करता है वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित सर्वोपरि प्रशंसनीय सर्वशक्तिमान, यजमानों को तृप्त करने वाला, शीघ्र गति वाला, द्रप्स है शीघ्र गति वाला, गतिमान। तो इससे वो साबित हो गया कि वो जो जहाँ पे सर्वव्यापक कहा गया है, सदगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में जब इस श्लोक का खुलासा करा तो सदगुरुदेव जी ने भी कहा कि देखिए यहाँ पे गति वाला है तो सर्वव्यापक क्यों कहा जा रहा है, तो वहां पे कहा। पर साहब ने कई चीजों को इस वजह से नहीं करा कि आप जो भी समझ रहे हैं, अभी आप नए नए सबूत देखिए, इस ज्ञान को समझने का प्रयास करिए, ग्रंथ पे लाइए। शीघ्र गति वाला, अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ इस संपूर्ण संसार का उत्पादक, सर्वोत्पादक भी कह दिया गया। तो ये पूर्ण परमात्मा के बारे में है कि ये ऊपर चौथा धाम, चौथा पद, यानी 4 सदगुरुदेव जी ने उस सत्संग में कहा, इसका अनुवाद करते समय चौथा धाम भी है और चौथा परमात्मा भी है, ऊपर के 4 अविनाशी लोक हैं। और वहां पे पूर्ण परमात्मा सबसे ऊपर वाले टॉप लोक में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं परमात्मा, और वहां से गति करके आते हैं। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, यानी परमात्मा कभी भी गति करके आते, इसी वजह से उन्हें सर्वगतम कहा जाता है। तो पुण्यात्माओं, ऋग्वेद से भी हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने वाला कोई महापुरुष उक्त परमात्मा चौथा धाम, चौथे उसका वर्णन करेगा। अभी वर्तमान के 12वें पंथ से कि अज्ञान से, और सदगुरुदेव जी ने कैसे ये छुपा करके ये ज्ञान लाए थे, उससे साबित हो गया है कि दास वो महापुरुष है, दास वो तत्वदर्शी संत है। क्योंकि 12वें पंथ में तो ओम तत्सत से ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है, वो तृतीय धाम तक ही, और उन्हें वो सतमंत्र को ही पूर्ण परमात्मा का मान बैठे हैं, तो उन्हें ये भी नहीं मालूम कि तृतीय धाम तो परमोक्षर पुरुष लोक है, चतुर्थ धाम में सतलोक है जहाँ के सतपुरुष जी भी हैं, उन्हें ब्रह्मांडों की सही स्थिति का भी बारे में नहीं मालूम है। तो 12वें पद में तो कुछ मालूम ही नहीं है, ओम तत्सत। वेदों में भी इतना ही है, वेदों में है तो जिक्र ऊपर का भी, पर क्या कहते हैं जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी कौन देगा? तुरियम धाम, तुरियम परमात्मा के बारे में देगा जानकारी महापुरुष। और महापुरुष अब कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में परमात्मा जब पूरी पृथ्वी को पढ़ा देते हैं ज्ञान से, यानी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, मेजोरिटी पढ़ी लिखी होती है, तो परमात्मा अपने संत को निमित्त बनाते हैं। तो मतलब पिछले 3 युगों में आपको श्लोक वो वहां मिला, सदगुरुदेव जी ने जो कहा है कि चारों युग में, हाँ नहीं तो आप सर्च ही नहीं करते ना 1 मिनट में, आपके दिमाग कहीं और है, वहां पे करें। बार बार जो कहता है हमेशा वो नहीं मिलता है, तो धर्म की व्याख्या ऐसे करके कुछ होना होगा। तो चारों युगों का भी ऐसे भी लिख सकते हैं वहां पे, चारों युग में धर्म और तो पुण्यात्माओं, तो अब हो रहा है शुरू। तो इससे पहले सनातन धर्म नहीं था, भविष्य पुराण भी ये कहती है, भविष्य पुराण ही गायब कर दी गई, क्योंकि दास के लिए कंडीशन सारी टफ कर दी जाती हैं। वैसे परमात्मा ने दया करी है, दास प्रिंट करवा लिया है वो, यानी पीडीएफ परमात्मा ने दया कर दी थी, उसमें से भी दिखाने का प्रयास करेगा दास आपको जल्दी, ठीक है जी। तो क्योंकि मार्केट में ही गायब हो गई है, गीता प्रेस गोरखपुर की थी वो, और वो मार्केट से गायब कर दी गई है, कई सालों से पिछले गायब। तो परमात्मा ने दया करी, कहीं से पीडीएफ मिल गई, आपको दिखाया भी था दास की, वो हमने बनवा ली है, उसको पीडीएफ को फोटोकॉपी करवा ली है, तो उसमें से दिखवाएंगे आपको जल्दी। तो अब सनातन शुरू हो रहा है,
तो ये इतना श्लोक वेद वो उसका उदाहरण इस वजह से करे कि वो आपको ये समझ में आए कि क्या कहते हैं, वो श्लोक इस वजह से दिखाना पड़ा 7:19 कि वो संत बताएगा स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है वासुदेव पूर्ण परमात्मा के बारे में। तो वो अब बता रहा है वासुदेव जिनकी सब जगह सत्ता है, यानी ब्रह्म सनातनम। अब कनेक्ट करिए 4:31 से जो कल आपको दिखलाया गया, आज पूरा इलेबरेट करा जा रहा है उस श्लोक को। आज आपको 2:24 से भी 2 श्लोकों से ये आज साबित कर दिया जाएगा कि सनातन धर्म अब शुरू हो रहा है और सनातन मतलब पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया 4:31 में। अब आ जाएं यहाँ पे यथार्थ में, क्योंकि देखिए आपको बार बार ये रिपीट करवाना कि जयदयाल गोयल जी का अनुवाद सही नहीं है, उन्हें तो मालूम ही नहीं है, तो उससे बेटर है कि दास वही श्लोक दिखा दे। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए मृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को यहाँ पे दिखा दिया था कि आपको नहीं हो सकता इनका अनुवाद, क्योंकि इन्हें ये न सृष्टि रचना से परिचित है न शब्द भेद से परिचित है, तो ये सही अनुवाद नहीं कर सकते। तो अब आपको सदगुरुदेव जी का यथार्थ अनुवाद दिखा देते हैं। वो आपको इस वजह से दिखलाया जा रहा है कि वहां से आपको रेफरेंस के लिए कि दिखलाया जा रहा है कि भाई कि अपनी तरफ से नहीं बोला जा रहा है। यथार्थ अनुवाद भी हमारे सदगुरुदेव जी कर सकते हैं या समझ करके उसके बाद अपने अंश को निमित्त बना सकते हैं। तो अब यहां से सदगुरुदेव द्वारा अनुवादित देख लेते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक शास्त्रा अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ का उपभोग करके सनातनम ब्रह्म, अब संस्कृत में पढ़ लेते हैं, यज्ञ शिष्टा मृत भुजे यान्ति ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म सनातनम इकट्ठे है, ब्रह्म सनातनम। ये देखें इधर भी, ये देखें, ये देखें, जिज्ञा शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म सनातनम, ये देखिए मृत भुजे सनातनम, तब ब्रह्म सनातनम को सनातनम ब्रह्म कर दिए। ये पर ब्रह्म होता है, पर मतलब नेक्स्ट नहीं, ये गलत अनुवाद, इसी वजह से यहां से नहीं पढ़वा रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको आज ये क्लियर करवा रहे हैं कि सनातन धर्म अब स्टार्ट हो रहा है पृथ्वी पे, अपने दास को निमित्त बना के परमात्मा करवा रहे हैं। इससे पहले हिंदू और सनातन वो, क्योंकि गीता जी में वो श्लोक आया हुआ है, गीता जी में वो श्लोक आया हुआ है, तो इस वजह से सनातन सब अपने को सनातनी कहते हैं। आगे अर्जुन भी पूछता है जाकर के कि क्या वो सनातन ब्रह्म आप ही हो, क्योंकि ब्रह्म सनातनम के बारे में श्लोक तो बोले वो, आगे जाकर के विराट रूप पे जब दिखलाया गया तो अर्जुन पूछ रहा है कि भाई की जी क्या वो ब्रह्म सनातन आप ही हो ब्रह्म सनातन। वो उनका विकराल रूप देख करके वो तो सरेंडर कर गया कि जी आप ही सब कुछ हो। वो तो सब मान गया जी कि वही आप ब्रह्म सनातनम हो, आप ही सब कुछ हो। तो कहने का मतलब कि अब सनातन मतलब ब्रह्म जो है, यानी भगवान सनातन जब और भी होंगे, यानी ये शब्द आया क्यों सनातन, सनातन मतलब जो सदैव रहता है, मतलब और भी नाशवान भगवान है, तभी तो किसी भगवान को सनातन कहा जाएगा। पुण्यात्माओं, शब्द भेद कोई बिरला पाया, इस वजह से वो शब्द भेद होता है कि जीव को अचानक क्लिक करेगा कि भाई नहीं तो इस शब्द की जरूरत ही क्या थी। अभी पुण्यात्माओं आपको दिखला देते हैं शब्द की कितनी महत्वता है कि शब्द को शब्द ब्रह्म कहा गया है। 6ठे अध्याय में शब्द को शब्द ब्रह्म कहा गया है। तो शब्द ऐसे ही ना वो आप वो समझें कि, और यही गुरु ग्रंथ साहिब में भी शब्द गुरु कहा गया है, और सूक्ष्म वेद में भी शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप कहा गया है, यानी सदगुरु कहा गया है शब्दों को। और सदगुरुदेव जी की एक वाणी में कहा गया शब्द गुरु चित चेला रे। तो पुण्यात्माओं 6:44 ये देखिए अध्याय 6 और श्लोक 44, ये देखिए
पूर्वभ्यासेन तेन एव ह्यते ही अवश्य अपि स जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म, शब्द भगवान, ब्रह्म मीन्स भगवान, शब्द को भी ब्रह्म कहा गया। और हम किसी भी शब्दों का उपयोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो शब्द ब्रह्म एक लिख देने से ही शब्द की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है, ये हो जाता है। तो यानी जो शब्द रचा गया है तो वो करेक्टर भी होगा। जब यहां पे यूज करा जा रहा है ब्रह्म सनातनम, तो नाशवान भगवान भी हैं और उनमें से सनातन कोई एक ही है। जब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, अब फिर कनेक्ट करते हैं दूसरे से, अनामयम पदम गच्छन्ति, 251 से कनेक्ट करते हैं। आपको बैकग्राउंड में ले जाने पड़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जिससे आपको आत्मसात हो जाए कि भाई पृथ्वी पे अभी वो तत्व ज्ञान हो रहा है इधर का। तो के ध्यान ही नहीं रहते हैं, बस ना इधर का है ना उधर का है, उधर करके बैठे हैं। तुम्हारी वो ऑल आर तो पुण्यात्मा ये देखे 251। तो आपको रिपीट करनी पड़ेंगी कुछ चीजें, जिससे आपको रिपीटेशन से आपको, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ आपका वो हो रहा होता है। 251 ये देखें, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। ये क्या मार्ग बताया जा रहा है दूसरे अध्याय में? पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामय, अनामय मतलब, अब यहाँ पे साहब ने क्या अनुवाद करा उसमें से दिखवा देते पुण्यात्मा। उस अनुवाद पे जाकर के फिर अर्थ का अनर्थ नहीं करवाना चाहता दास, तो यहीं से दिखला देते हैं। क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार से संबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो। जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो, यानी अपूर्ण भी कोई मुक्ति होती है। मुक्ति भी दो प्रकार की है, अपूर्ण और पूर्ण। तो पूर्ण रूप से मुक्त हो। अनामी अर्थात जन्म मरण रोग, क्योंकि परमात्मा आज तक सत्संगों में अनामी लोग, अनामी पुरुष कहे। अनामी मतलब जिसका नाम नहीं है। अब पुण्यात्माओं, जब अपने संत को निमित्त बनाना है परमात्मा ने, तो यहाँ पे अब देखना, परम पद अर्थात सतलोक गच्छन्ति चले जाते हैं, क्योंकि सतलोक तक का ही ज्ञान दे रहे थे सदगुरुदेव जी, छुपा के लाना था ज्ञान को। अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए तो अपने संत को निमित्त बनाना था। नामयम मतलब जन्म मरण रोग के लिए कि जो महाकाल के अंशाएं हैं 12वें पुण्य में वो फेल हो जाएं। और जन्म मरण रोग रहित, ये है अनामयम का अर्थ। तो एक ही स्थान है अनामयम, अनामय में ही वहां क्या कहते हैं कि कोई अंत के जन्म में मुझ तक पहुंच पाता है, और ये बताने वाला कि जन्म में साबित होती है। देव मतलब की सत्ता सब पे व्यापक उस परमात्मा के बारे में वेद गवाही दे रहे, गीता जी गवाही दे रही कि वो बताएगा। तो कौन हुआ? ब्रह्म सनातन के बारे में बताने वाला ये दास, संजय दास, तत्वदर्शी संत संजय दास। तो ब्रह्म सनातनम कौन? वासुदेव कहें, ब्रह्म सनातनम कहें। ये देखिए उल्टे वृक्ष की व्याख्या कहां गई, और वो नहीं है। तो ब्रह्म सनातन वासुदेव के बारे में कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा। वो अब हो रहा है क्योंकि 3 युग लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, वो अभी तक सत्संग नहीं मिला आपको। बार बार इधर उधर देख रहे हो, वो मिला या नहीं मिला? सर्च आप अच्छा करते हो, वो करता है। आप लोगों पे मन हावी हो जाता है जब ये हो रहा होता है। पुण्यात्माओं क्षमा करें, क्योंकि कुछ दास लाइव चल रहा होता है, स्क्रिप्टेड नहीं है ये कि पहले से कोई चीज बनी भी हो। तो कब का क्या परमात्मा प्रेरणा कर देते हैं, कितना इलेबोरेशन का, कितना वो। तो उसमें से ये देखिए उल्टे वृक्ष की व्याख्या के लिए जो दास को निमित्त बनाया परमात्मा ने,
तो ये देखिए यहाँ पे सारे शब्दों का उपयोग करा गया है। मूल, सर्वोत्पादक, सर्वगतम ब्रह्म, ठीक है जी, स्वयंभू, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, सर्वेश्वर, नी अक्षर, ब्रह्म सनातनम, परिभू, विभू, इन सबके अलग अलग अर्थ हैं। मूल मतलब बेस, जहां से स्टार्ट हुआ, अब वो आपको दिखा दिया गया। सर्वोत्पादक उसी श्लोक में दिखा दिया गया आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में ही। सर्वगतम अभी आपको 3:15 में दिखा दिया गया। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण मतलब अपूर्ण भी है। परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा। कायदे में पूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है, अन्य सब प्रभु हैं, तो उन्हीं के लिए यह शब्द है। पर आपको ज्ञान समझाने के लिए कि इससे श्रेष्ठ ये, इससे श्रेष्ठ, इससे ये श्रेष्ठ, तो वहां पे परमात्मा शब्द का उपयोग कर दिया जाता है, पर है ये पूर्ण परमात्मा के लिए। सर्वेश्वर मतलब सबके सब ईश्वरों के ईश्वर, सर्वेश्वर। नी अक्षर मतलब जिन्होंने अक्षर की उत्पत्ति करी। ब्रह्म सनातनम मीन्स वही सनातन है और कोई है ही नहीं। ब्रह्म सनातनम ही तब कहा जा रहा है जब कोई सनातन और कोई दूसरा नहीं है, तो सनातन ब्रह्म भी कोई है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों हटाए स्क्रीन? तो इधर देख के बोल रहा है, इधर समझा रहा है ना, इधर उंगली रखा हुआ है। ब्रह्म सनातनम, परिभू, परिभू मतलब प्रथम प्रकट। विभू यानी प्रभुओं का प्रभु। अग्नेय तेजोमय, सबसे ज्यादा तेज उन्हीं का है, मालिक का ही है। इन्फिनिट, जिसे नापा नहीं जा सकता है, बाकी सबको नापा जा सकता है, वो अपूर्ण है। 1000 ब्रह्म। अब वैसे आपको बाद में सही व्याख्या करवाएंगे, अभी अब दास जो बोल रहा है कुछ तत्व भेद है, जितना आपको मालूम है उतना आप समझते जाइए। ये सही व्याख्या नहीं हो रही है इस समय, पर आपको समझाने के लिए हो रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। वो ज्ञान कुछ वो है, आपको स्टेप वाइज दिया जा रहा है। तो अभी जो कह रहा है दास वो सुनते जाइए, जो आपको समझाने के लिए कह रहा है यथार्थ व्याख्याएं होंगी, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी भेद हैं। भेद तो सितंबर तक जाकर के पूरे करे जाएंगे, क्योंकि ये जो महाकाल के अंश हैं ये धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। हर समय ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। इनमें कुछ जाननी बची हुई है, अगले कुछ दिनों में सारे गिर जाएंगे। ये हाहाकार मचने वाला है पृथ्वी पे, डे बाई डे होता चला जाएगा, वो आपको दिखेगा। तो विभू, अग्नेय, पूर्ण परमात्मा, यानी 1000 का यहां से माने आप, 10,000 का माने आप सूर्य और चंद्र का माने अक्षर का, परम अक्षर का आप माने करोड़। अब सीधे 10,000 के बाद सीधे करोड़ कैसे है भाई? अब इसके बीच में जो भेद है वो भी उससे बाद में परिचित करवा देंगे, वो अभी हजम नहीं होगा। तो करोड़ सचखंड में, यानी परमहंस जी, यानी परम अक्षर पुरुष जी, जिनका अवतार दास है, उनके करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना प्रकाश। सदगुरुदेव जी जो सतलोक का कहे, सतपुरुष का कहे, वो छुपा के लाए। फिर उसके बाद सदगुरुदेव जी के मुख कमल से आपने सुना कि अरब, हरब, और एक शंख भी सुना, सदगुरु शंख कला दर्शा में, शंख कला के स्वामी। शंख कमल है, शंख कमल खिल जाता, तो शंख भी है। तो ऐसे अलग अलग व्याख्याएं क्यों है? क्योंकि छुपा के लाना था इस तत्व ज्ञान को, कि शंख भी है भाई, शंख कला भी है, शंख कमल भी है, शंख कमल खिल जाता। तो भैया फिर जब अरब हो गया, खरब हो गया, शंख हो गया, तो ऊपर तो 4 लोक हैं। तो और पूर्ण परमात्मा के उसको क्या कह दिया गया कि इन्फिनिट, जिन्हें इन्फिनिट मतलब अनंत, असंख्य। तो अग्नेय मतलब पूर्ण तेजो में, बेसिकली व्याख्या वहां पे है, पर बाकी सबको अग्नेय इस वजह से, अग्नेय उपग्नेय इस वजह से कहा गया कि उनके भी तेजो में शरीर। ठीक है जी। फिर सर्वेश्वर जी का नाम बंदीछोड़ सतशुक्र जी महाराज पालन करता। ठीक है जी। तो ये आपको यहां से ये हो गया कि अनामय का मतलब होता है जन्म मरण रोग रहित। तो यानी वो भी एक ही स्थान है। आपको ये साबित करा जा रहा है कि गीता जी में ही सारे भेद हैं। पूर्ण मोक्ष है, अपूर्ण मोक्ष भी है। तो ब्रह्म सनातनम, यहाँ पे जब एक शब्द लिख दिया गया ब्रह्म सनातनम, तो और भी ब्रह्म है जो नाशवान है।
अब देखो इस लोक के तो संसार लिखा गया, तो मतलब ये तो जन्म और मृत्यु होती है इस लोकों में, 3 लोक में, ब्रह्म, परब्रह्म और परमक्षर ब्रह्म में। ये तो संसार रूपी उल्टा वृक्ष है, तो एक शब्द से ही हो गया संसार रूपी उल्टा वृक्ष, मतलब कि नाशवान स्थान। अब इसके ऊपर के जो 4 स्थान है वो हैं अविनाशी। वो स्थान तो अविनाशी है, पर उसमें बैठने वाले जो महाराजा लोग हैं वो 3 अविनाशी महाराजा नहीं है, क्योंकि वो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है। 3 लोग यहाँ के, 3 लोग ऊपर के, 6। ये हफ्ता 7 दिन का ही क्यों बना? हफ्ता 7 इसी वजह से बना क्योंकि 7 की यूनिट है। इसी वजह से पहली यूनिट जो बनी 7 की बनी, वीकडेज। ठीक है जी। और रविवार और संडे, अंग्रेजी में भी संडे और रविवार, रवि मतलब सूर्य। इसके पीछे क्या भेद है? क्योंकि वो तेजो में अग्नेय है, तो चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश सूर्य का होता, तो श्रेष्ठ उदाहरण देना होता है। अब पूर्ण परमा यानी सृष्टि बनाई और कर्ता एक ही है, और वो फिर जाके 7वें दिन विश्राम करे, तो जो प्रथम दिन होगा वो रविवार हुआ। अंग्रेजी में भी संडे। ये शब्दों के पीछे भेद है, ऐसी कनेक्टिविटी है। अग्नेय एक साबित करने के लिए परमात्मा करवा रहे हैं, जो 7 दिन वीकडेज साबित करवाने कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ही नहीं है फॉर द सेक ऑफ वो बन गया, फ्लूक है कोई चीज। 15 दिन का पक्ष होता, 2 पक्ष होते, उत्तरायण दक्षिणायन महीने में। तो पुण्यात्माओं सारी चीजें कुछ न कुछ ज्ञान किसी न किसी हिंट या उससे कनेक्टेड है। तो ब्रह्म सनातनम जब लिखा जा रहा है, तो और अन्य जो है, जो ऊपर के 3 नाशमान लोग तो हैं, पर वो भी तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हो करके, वो प्रभु भी किसी समय, उनका भी समय निर्धारित है अपने। जैसे जब यहाँ पे नाशमान लोक में तो प्रलय भी होती, और वो वैसे ही चोला छोड़ के जाते, जैसे हर का 5 साल निर्धारित है। यहाँ पे 5 साल बाद इलेक्शन होते, नया प्रधानमंत्री भी आ सकता है, पिछला वाला भी रिपीट हो सकता है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, उस प्रक्रिया से गुजरे और आए हो। तो ऐसे ऊपर ही है जो ये ब्रह्म, परब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, फिर सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, ये जो है सारे पुरुष जितने भी हैं, ये पद हैं। इनमें अलग अलग आत्माएं बैठती रहती हैं, और ये फिल्टर हो करके ऊपर जाते रहते हैं। वो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, ये सारे पुरुष भी। तो एक ही पुरुष सनातन है, ब्रह्म सनातनम, वो पूर्ण परमात्मा है। और उनके बारे में बताने वाला तत्वदर्शी सन जब भक्त समाज पढ़ लिख जाता है, तो वो अब बताने आता है कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में, ऐसे शास्त्रों अनुसार। और वो महात्मा सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अरबों में कोई गर्भ सुनो रे झूमकरा। में कोई हंस हमारा हो ही रे। सदगुरुदेव जी की वाणी है, सदगंज साहिब से है ये शब्द। ब्रह्म की शब्द भी ब्रह्म से है, नहीं अक्षर। परमात्मा ने अक्षर की उत्पत्ति करी, तो ब्रह्म सनातन। तो जब सनातन ब्रह्म हुए, अब 2:24 से और दिखवा देते हैं आपको, कि फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सनातन जहां पे यूज हुआ, वहां पे क्या कहते हैं, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के बारे में ही हिंट है। और सनातन धर्म अब स्टार्ट हो रहा पृथ्वी पे। ठीक है पुण्यात्मा, फिर आगे के श्लोक करवाएंगे, क्योंकि ये अनुवाद सही नहीं कर सकते, बार बार रिपीट, पर आपको दिखलाना भी पड़ेगा कि कैसे अर्थ का अनर्थ वहां पे करे हुए हैं वो। उनके अनुसार तो वो जीव को ही ब्रह्म बना दिए हैं, ये देखिए। पर आपको उनकी निंदा करने के लिए या उनकी अल्पज्ञता करने के लिए नहीं दिखाया जा रहा है, इसमें से दिखाया जा रहा है कि जिसे तत्व भेद नहीं है, विद्वान वही है, अनुवाद वही कर सकता है जिसे शब्द का भेद है, या जो सृष्टि रचना से परिचित है, या जो तत्वदर्शी है। और कोई या तो परमात्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में बताएंगे, या सतगुरुदेव जी बताएंगे, या फिर संत बताएगा। इन 3 के अलावा कोई नहीं बता सकता है। भाई इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी में है। आप एक वहां पे देख करके बता दो कितने मिनट पे है, वहां से ऑडियो सुना देंगे यूट्यूब की।
परिभाषा प्रभु की 1 नंबर सत्संग स्टार्टिंग के 2-3 मिनट बाद ही है बस। वहां से ऑडियो सुना देंगे बैकग्राउंड से, वीडियो नहीं दिखाएंगे। इसमें क्या है, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 मिनट के बाद होगा, 5 मिनट के बाद होगा, स्टार्टिंग में ही है। आपको 2:24 दिखवा रहे हैं। अच्छेद्य अयम अध्याय अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन है। जहां पे सनातन शब्द है, अब देखो इनका अनुवाद है, आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अध्याय है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। बताओ भैया, जब आत्मा आत्मा तो सनातन होती है, चलो स्थिर शरीर स्थूल नाशवान है माना, पर यही सर्वव्यापक है। तो भाई सर्वव्यापी की देखो, सर्वगत को पहले तो सर्वव्यापी कर दिए और यही अपने आप को आत्मा कोई परमात्मा बना दिए भगत जी। इस वजह से होता भक्तों की, जिसे नहीं मालूम है, जो शब्द का भेद नहीं है, जो परिचित नहीं है, वो कभी भी अनुवाद कर ही नहीं सकता है ऐसे अर्थों के अर्थों के। तभी तो आज तक गीता जी किसी को समझ में नहीं आई, तभी तो हिंदू धर्म अपने आप को सनातन कह रहे। अब यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का जिक्र हो रहा है और वो ये महोदय कर रहे हैं, सिर्फ आत्मा को ही सब बना दिए, सर्वगत को सर्वव्यापी कर दिए, गति करके आने वाले ये भगवान से परिचित नहीं है। इस वजह से पुण्यात्माओं, ये उदाहरण सिर्फ इस वजह से दिखलाना पड़ा आपको कि आप जिससे ये परिचित हो कि क्या कहते हैं, परमात्मा के अलावा अनुवाद और सदगुरुदेव जी के बाद अनुवाद और संत के अलावा अनुवाद कोई कर ही नहीं सकता पृथ्वी पे। सिर्फ समझ सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता। विद्वान की परिभाषा परमात्मा बताए, तत्दर्शी संति बताएगा। विद्वान वो है जिसे तत्व ज्ञान है, जिसपे शब्द भेद है, वही विद्वान है, अन्यथा कोई पृथ्वी पे विद्वान होता ही नहीं है। तो अब ये देखें, 2:24 हमारे साहब क्या दया करे हैं। यह अच्छेद्य है, यह परमात्मा। देखिए अब यहां पे आ गया परमात्मा। अब जिन्हें वो नहीं है वो आत्मा ही बोले जा रहे, अद्या अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य, तथा यह परमात्मा नित्य सर्वगत का। सतगुरुदेव जी ने अपने दास को निमित्त बनाना था, तो इस वजह से कुछ कोडों के लिए तो सर्वगत मतलब सर्व जगह गति करके जाने वाले, अचल स्थिर रहने वाले सनातन है। परमात्मा के बारे में जो ब्रह्म सनातनम बोला जा रहा है 4:31 में, तो अब करो ना इधर, वो दिखा दिया वहां पे पूरा। अब इधर फेस की तरफ कर दो, सनातन है। अब जो 4:31 में बोला जा रहा, वही 2:24 में बोला गया। सारा श्लोक में वर्णन करा गया परमात्मा के बारे में। जहां सनातन होगा और सर्वगत यूज होगा, वहां पे पूर्ण परमात्मा का जिक्र करना है। तो जहां पे पूर्ण परमात्मा का जिक्र करना है, वहां पे महोदय कर रहे थे जयदयाल जी आत्मा का जिक्र, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है इन शब्दों का। जहां पे उपयोग होगा वहां पे परमात्मा का उपयोग करना है। सर्वगत आत्मा हो ही नहीं सकती, कहां गति करके जाएगी, वो तो इस ब्रह्मांड से नहीं निकल सकती। यहां से मोक्ष, जब उसकी भक्ति कंप्लीट होगी तब यहां से महाकाल जी निकलने देंगे उसे। वो बैठे हुए हैं अपने 11वें द्वार पे, और वहां से वो तब निकलने देंगे जब कमाई पूरी हो जाएगी। 10वें द्वार पे ब्रह्म, 11वें पे महाकाल। तो पुण्यात्माओं 2:24 से और 4:31 से साबित हो गया कि पूर्ण परमात्मा ही सनातन ब्रह्म सनातन होते हैं। तो जब पूर्ण परमात्मा ही, अब इधर दिखा दो, तो जब पूर्ण परमात्मा सनातन है, तो धर्म किसने, धर्म का मतलब क्या होता? धर्म का मतलब होता कानून, संविधान, फर्ज। क्या हुआ, मिल गया? सुना दो वहां से, वहां पे उसे कनेक्ट करो ब्लूटूथ से, ठीक है? इससे, हाँ माइक से सुना दो। उन्हें आपका पहले वो सत्संग सुने।
कौन कौन से धर्म थे, नहीं वो इससे कनेक्ट कर दे यार, ये इससे कनेक्ट है तो अपने पे सर्च करे हो। दास आपको फोन दिया तो फ्लाइट मोड हट नहीं सकता था, विवेक का इस्तेमाल करा करो हमेशा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो यहां पे। तो पुण्य आत्माओं, आपको 4:31-2:24 से साबित कर दिया गया कि ब्रह्म सनातनम मतलब पूर्ण परमात्मा के बारे में, वही सनातन है, और बाकी सब प्रभु हैं, वो चाहे सत्पुरुष जी हो, चाहे वो अलग पुरुष जी हो, अगम पुरुष जी हो, क्योंकि वो भी एक समय अपना पद छोड़ कर करके जाएंगे, तो सनातन है ही नहीं। ये तो वैसे ही लोक नाशवान हो गए, इनकी तो छोड़ ही दो, ये तो जीव स्तर के लोक हैं, जीव वाले हैं। अब ऊपर के लोकों की, 4 स्थायी लोकों की बात करते हैं। ये जो आपको ये नक्शा दिखाया गया, आपको जो परमात्मा ने अपने दास को निमित्त बना करके, सद्बुद्धि दे करके, वेदानुसार जो ये बनवाया है, गीता जी अनुसार 3 लोक साबित हो गए, और 4, चौथा 15-17 में साबित हो गया कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक त्रयम, यानी तीनों लोक में जो प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, तो मतलब कोई चौथे लोक से आ रहा है। लोक त्रयम, लोक त्रयम का मतलब तीन इन लोकों में, इन तीनों लोकों में सब प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। कनेक्ट कर दो, उधर से ऑडियो सुना दो। चलो 1 मिनट ये दिखा लें दो, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये पुण्य आत्मा 7 लोक, अक्षर पुरुष लोक, अक्षर पुरुष लोक 2, 3, ये हुआ परम अक्षर पुरुष लोक। ये तीनों नाशवान है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नाशवान लोक, ये तीनों नाशवान लोक हैं। दास इस लोक से आया है, ठीक है जी। और अब ये अविनाशी लोक हैं, यहां से हमारे सदगुरु साहब आते हैं। ये 3 लोक हो गए। अब ये चौथे लोक से आते हैं हमारे सदगुरुदेव जी। ये देखिए, ये ऊपर के 4 अविनाशी लोक हैं। ये 4 सत्पुरुष लोक, सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, यानी अगम लोक है तो वहां के पुरुष भी अगम है, अलख है और सत है, ठीक है जी। तो जब ये भी तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जाना, सबका टारगेट तो अनामय है ना, तो ये नाशवान लोक नहीं है ना। यहाँ का पर चोला तो सबने छोड़ के जाना है ना। जब वो चोला योग युक्त होकर छोड़ेंगे अपनी पद पे, वो तभी तो ऊपर के लोक में जाएंगे, ऊपर के लोक से फिर प्रमोट के होके यहाँ पे आएंगे, और सबका टारगेट यही है, यहाँ पे पहुंचना, अनामय लोक, यही ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो मतलब फिर वो ये सब इनके चोले भी सनातन नहीं है, लोग तो सनातन है, ये शाश्वत स्थान तो है। ये गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में जो कहा गया शाश्वतम स्थानम, कि उसकी तरफ जाने के लिए कहा गया शाश्वतम स्थान को तू प्राप्त होगा। तो शाश्वतम स्थान तो है ये, जो कि नाशवान नहीं है, पर ये शाश्वतम ब्रह्म यानी सनातन ब्रह्म नहीं है ये लोग, ये पुरुष। सनातन तो सिर्फ ब्रह्म एक ही है, पूर्ण परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है सारा। पूर्ण मोक्ष स्थान अनामयम पदम गच्छन्ति, वहां पे बता दिया गया कि सबका टारगेट अनामय है, तो भाई सब इन लोकों में ये पुरुष क्यों रहेंगे? यानी ये थोड़ी ना होगा कि यानी कि उसमें वहां की जो पब्लिक है, पब्लिक तो जा सकती और उस लोक का मालिक नहीं जा सकता। भाई जाएंगे वो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, और जब पद है तो पद का एक निर्धारण है, निर्धारित वक्त है। यहाँ प्रधानमंत्री कोई, यहाँ पे तो खैर बेईमानी हो सकती कि भैया कि तुम इमरजेंसी लगा दो और तुम डिक्टेटरशिप कर दो और जी मैं आजीवन रहूंगा। चल भाई, फिर भी मरेगा तो फिर भी कोई दूसरा बैठेगा। चल, लोक ही नाशवान है, तुम भी नाशवान ही। पर वहां पे तो सबको मालूम है, जब ये वाणी परमात्मा की हर लोक में हो गई, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरहूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। तो पूर्ण परमानंद पाने के लिए, पूर्ण परमात्मा से मिलने के लिए, सर्वगतम शब्द को सही साबित करने के लिए कि वो सर्वगतम शब्द सिर्फ 7 के लिए ही है, कि सब जगह गति करके 7वें लोक से ही आ सकते हैं परमात्मा, अन्य कोई सर्वगतम भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबने पहुंचना यहाँ पे है। और जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती तब वो प्रमोट होकर के ऊपर के लोक में पहुंचते हैं। तो सारे ये पुरुष जो हैं, ये पुरुष अपने ऊपर वाले लोक में भी नहीं पहुंच सकते, अपने अंतर्गत नीचे जो जितने भी लोक हैं उनमें तो पहुंच सकते, ऊपर वाला कोई भी आ सकता। यहां से भी यहाँ पे आते हैं, सब सभी आते हैं यहाँ पे,
ठीक है, पर अपने ऊपर के लोकों में कोई भी नहीं जा सकता है। ऊपर के लोक में जब अध्यात्म की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, कमाई पूरी हो जाएगी, तब ऊपर के लोकों में जाएंगे। तो सबने अनामयम पदम गच्छन्ति होना है। वो गीता जी का 2:51 इस वजह से दिखाया गया था आपको। और जब यहाँ पे तो वही ब्रह्म सनातनम भी वही है, क्योंकि बाकी सबके चोले भी सनातन नहीं है, वो चोला तो छोड़ना पड़ेगा योग युक्त होकर के। ये लोग नाशवान नहीं है, ना ये पुरुष नाशवान है। नाशवान सिर्फ जीव स्तर के लोग होते हैं, जीव स्तर का लोक होता है। लोक भी नाशवान, पुरुष भी नाशवान। और जीव स्तर यानी भगवान की संज्ञा सतलोक से स्टार्ट होती है। तो भगवान जो है, तो वहां पे उनके 3 ये जो है ऊपर सतपुरुष जी, अलग पुरुष जी, अगम पुरुष जी, ये हैं। तो पुरुष यानी पर उन पदों पे निर्धारित वक्त है, तो वो सनातन नहीं हो सकते, वो सर्वगतम नहीं हो सकते। तो दोनों शब्द आपको साबित कर दिए गए कि सनातन सिर्फ पूर्ण परमात्मा के लिए है और सर्वगतम भी सिर्फ पूर्ण परमात्मा के लिए है। ये 2 शब्द और किसी के लिए हो ही नहीं सकते हैं। और निक्षर पूर्ण परमात्मा है, निक्षर से अक्षर उपजिया, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है। ठीक है पुण्यात्माओं, तो 4:31 का पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, आज पूर्णतः एक्सप्लेन हो गया। और आज इससे आपको ये क्लियर हुआ कि सनातन धर्म जो है वो अब शुरू हो रहा है। अब आपको यहां से 1 मिनट सनातन का अर्थ वो ले आओ, डिक्शनरी हिंदी संस्कृत आप निकालो गूगल से। क्या नाम है नहीं, धर्म का अर्थ, धर्म का अर्थ। पहले आपको पुण्यात्माओं ये सुना देते हैं, तब तक आपको ये यहां से आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, ये उठा ले कोई भी आकर यहाँ पे साइड। आपको सत्संग सुना देते हैं, ऑडियो सुनवा देते हैं, क्योंकि यूट्यूब से सुनवाएंगे तो फिर पहला सत्संग है, आप जा करके देख सकते हैं। 11 मिनट 40 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है परिभाषा प्रभु की। पहला सत्संग 11 मिनट 40 सेकंड से शुरू हो रहा है, ऑडियो सुनवा देते हैं आपको। इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था। धर्म का हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई। ऐसे ही पहले ईसा जी ने एक निर्मल भक्त समाज तैयार किया था, उससे पूर्व अब्राहम जी ने, ऐसे ये आदम जी से पहले हिंदू धर्म था, और हिंदू से पहले केवल आर्य हुआ करते थे, कोई धर्म नहीं था। सुन ले, कोई धर्म ही नहीं था। अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं। जहां से भी भक्ति प्रारंभ होती है वो निर्मलता के आधार पर है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उसमें कभी प्रयोग नहीं होता, और केवल एक प्रभु की ही साधना प्रारंभ होती है। आने वाले समय में उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, मनमुखी लोग उसमें ढेर सारी त्रुटियां पैदा कर देते हैं, और जिसके कारण उस समाज का प्रारूप बदल जाता है, भगत समाज का। उस तो सदगुरुदेव जी के मुख कमल से क्लियर हो गया, उससे पहले कोई धर्म ही नहीं था भाई। तो पुण्य आत्माओं, धर्म तो अब स्टार्ट हो रहा है सनातन। और आपको धर्म का अर्थ दिखवा देते हैं, देखिए इधर करो भाई, नीचे करो, खोलो इसे, ये लॉक हो गया। संजन भगत खोलो अपना, ये देखिए चैट जीपीटी क्या कह रही, क्लोज करो। धर्म शब्द का संस्कृत मूल का है, इसमें अनेक अर्थ होते हैं जो संदर्भ अनुसार। धर्म को अर्थ है कर्तव्य, नैतिक आचरण। कर्तव्य मतलब फर्ज, उर्दू में कहेंगे फर्ज, हिंदी में कहेंगे कर्तव्य। नैतिक आचरण, स्वभाव या आंतरिक गुण, ठीक है जी। ड्यूटी लो, अंग्रेजी में, हिंदी में कर्तव्य, उर्दू में फर्ज, और क्या कहते हैं अंग्रेजी में ड्यूटी। तो ड्यूटी मतलब कि व्हाट टू डू, क्या करना है, यहाँ पे क्या कर्तव्य है, यह धर्म का अर्थ। जो दास बोल रहा था बार बार, बहुत पहले से बोलता कि धर्म का अर्थ भी नहीं जानते ये लोग, ये तो इतने सारे धर्म बनाए हुए हैं। अरे भाई, जब धर्म एक ही होगा, धर्म इतने सारे हो ही नहीं सकते हैं। जब ब्रह्म सनातनम एक, तो धर्म भी एक, पूर्ण परमात्मा एक है।
तो उनका बनाया हुआ धर्म ही सनातन है और कोई धर्म सनातन है ही नहीं। अब जो ये ब्रह्म ने बना दिए अपने धर्म और ये सब ये जो बना दिए या अपने लोगों में जो कुछ नए अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करे हुए हैं, इनकी मानने से जीव का कल्याण नहीं होगा। ये तो वही हो गया जो सदगुरुदेव जी ने सत्संग में उदाहरण दिया कि एक राजा का विधान तोड़ करके एक पड़ोसी ने अपने एसएचओ मित्र की बात मान करके लठ मार दिया अपने पड़ोसी के, और वही एसएचओ आया उसे अरेस्ट करने, क्योंकि राजा के विधान अनुसार उम्र कैद और फांसी है जो किसी की हत्या कर देता। तो उसने एसएचओ की मानी और विधान तोड़ा राजा का, और ब्रह्म के बनाए हुए यानी इस लोक के बनाए हुए कानून है उनके अनुसार जो चलने का प्रयास करता है तो वो हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म मतलब परमात्मा द्वारा जो निर्देशित करा गया है वो धर्म है, वो फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, समझे जी, संविधान है। अब आप ये देखिए अब वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिंदी कोश, ठीक है जी, काश्यप चौखंबा विद्या भवन वाराणसी, ये देखिए धर्म का पृष्ठ संख्या, ये रहा धर्म का क्लोज लाइन, ये देखिए कानून, ये देखिए जो दास कहता है आपको वो दिखवा रहे हैं, धर्म दिखाएं, क्लोज दिखाएं, धर्म है, ये देखिए धरती लोकम धर्मान, ठीक है जी, एक संधि छेद हुआ, कर्तव्य जाति संप्रदाय आदि को प्रचलित आचार का पालन, कानून प्रचलन दस्तूर प्रथा, यह है धर्म का अर्थ। धार्मिक या नैतिक गुण, अरे धर्म से जीव धार्मिक होगा, जब धारण करेगा तब जीव, जब धर्म को धारण करेगा तब धार्मिक होगा। कभी तो शब्द का भेद ही नहीं मालूम है पुण्यात्माओं जीव पे। तो अब साबित हो गया जो दास से परमात्मा बुलवाते थे, भाई इस पृथ्वी पे अभी तक धर्म का अर्थ ही नहीं मालूम, गुरु इतने सारे हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हम सनातनी चौड़े हो रहे, और हिंदू राष्ट्र, अरे मालूम कुछ है नहीं कख किसी को, कहां से, तभी तो पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही थी। परमात्मा अगर तो इस ज्ञान विज्ञान की दया ना करे होते तो आज वर्ल्ड वॉर पिछली बार तब से लेकर अब तक बचाई जा रही है। अभी ये जो सत्संग 2-2 घंटे के किए जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि वातावरण में रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है। अब रजोगुण तमोगुण जो बढ़ रहा है तो पृथ्वी पे सतोगुण का उत्पादन सबसे ज्यादा कैसे होगा? सतोगुण का उत्पादन होगा शास्त्रों अनुसार सत्संग से, जो सिर्फ इस समय साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी तो है नहीं अभी साक्षात रूप में। वैसे तो अब्दास क्या निवेदन करे, वही शब्द रूप में है यहाँ पे, वही तो प्रेरणा करके लाइव ऐसा हो रहा होता है ना, कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी ना है। तभी तो सारी चीजें जो परमात्मा प्रेरणा करते तुरंत ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ लेकर के बैठता नहीं होता। तो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इन सबको निमित्त बनवा देते, भाई ये ढूंढो, ये करो, ये करो, क्योंकि सारी चीजें मार्ग हैं, सारी चीजें हैं, बस उन्हें जरा सा सर्च करके देना होता है। और तो पुण्यात्माओं सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मालिक की वाणी है सूक्ष्मवेद की कि सत्संग की आधी घड़ी सबके बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। अब आधी घड़ी कैसे कहते हैं? एक घड़ी होती 24 मिनट की, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। आप क्या है, सत्संग की आधी घड़ी। सत्संग कौन करता है? या तो सदगुरु करते हैं या संत करते हैं। वो भी निकाल के दिखा दो भाई, सत्संग कौन कौन करता है? सदगुरु करते हैं और संत करते हैं, ठीक है। और भाई यही वाला निकालना, सदगुरु और संत, वीडियो है वो, ऑडियो नहीं देना। तो सदगुरु तत्व यानी सदगुरु करते हैं और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान से आगे निमित्त बनता है वो। यहाँ पे भी 2 का हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पुण्यात्माओं अब जो ये सुन रहे हैं, इन्हें बहुत कमाई की जरूरत है, इनसे मंत्र नहीं हो पाते इतने में। तो दास को बहुत स्ट्रिक्ट, यहाँ स्ट्रिक्टली बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको स्ट्रिक्टली करवाते हैं यहाँ पे कि भी मंत्र करने पड़ेंगे, सत्संग सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें होश में रहने के लिए इन्हें पुण्य चाहिए, और पुण्य होंगे प्राप्त इससे,
और बाहर दास को तो मालूम है लोग कितने देख पा रहे कितने नहीं देख पा रहे, और जिस देख भी पा रहे वो यूट्यूब या फेसबुक पे हमारी क्वांटिटी डाउन कर दी जाती है। इसी वजह से तो महाकाल बार बार सोलर फ्लेयर्स और तूफान आ रहे कि पृथ्वी पे ये टेक्नोलॉजी ही चली जाए जिससे ज्ञान ना फैले, और वो हो नहीं सकता। वो तो बालक है महाकाल, तो महाकाल क्या कर लेगा? महाकाल डिस्ट्रक्टिव अपना प्रयास कर सकता है डिस्ट्रक्शन का, वो हो नहीं सकता। या पालन का मतलब यही होता, पालन पोषण, पालक पूर्ण परमात्मा है। जब पृथ्वी पे परमात्मा अनुसार सृष्टिकुल चक्र चलना शुरू हो गया है, यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा, पूर्ण परमात्मा को भोग, तो उससे जो प्रजापति ने प्रजा को रच के कोई फर्ज बनाया, कोई कर्तव्य बनाया कि तुम ऐसे देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में आपको दिखाया गया सृष्टिकुल चक्र क्या है, इलेबरेट करा गया। अब इलेबरेट करने बैठेगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो बनाया, तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। तो यहाँ पे जो विधिवत शास्त्रों अनुसार भक्ति हो रही है और जो पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाता, फिर यज्ञ से बचा अन्न संत ग्रहण करता पहले, तब ये पृथ्वी पे यज्ञ सफल होगा। जब यज्ञ सफल हो गया तो फिर जो बाकी यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाते हैं, जो ये बच्चे खाते हैं, इनके पाप क्षीण होते हैं। और जो कमलों में बैठे देवता हैं, जब हमारे शरीर में वो जाता है, वो अन्न खाने से तो देवता मजबूत होते हैं, ये विज्ञान है। तो ये सृष्टिकुल चक्र वो देवता बलि हो गए। अभी तक पृथ्वी पे हाहाकार था, अधर्म था। ये अधर्मी अब कैसे पिट रहे हैं? क्योंकि देवताओं ने सिस्टम टेक ओवर कर लिया पृथ्वी पे। जब सदभक्ति स्टार्ट हो गई तो देवता मजबूत हो गए, और उसका श्रेय ले रहे हैं मोदी जी, क्योंकि इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री ये हैं। तो दुनिया को लग रहा वायर मोदी तो अवतार है, ये तो बहुत अच्छे काम कर रहा। कोई अच्छे काम नहीं कर रहा ये तो खेलत गुफ्तार से भंजन सब फोकट पहन, अब इसकी फोकट महिमा बनी हुई है। कर रहे पूर्ण परमात्मा सब, उनकी विधि कर रही, और इसे श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि ये वर्तमान में अधिकारी है, पुण्यात्मा है। इस वजह से राजा बनाया गया इन्हें, वर्तमान में राजा बनाया गया। कोई ही तो निमित्त बना के दे जाएगा, त्याग का काम उसी को साजे। परमात्मा न श्रेय के भूखे होते, संत तो वैसे ही नौकर होता है। वो उसे क्या श्रेय चाहिए? दिया ज्ञान मालिक ने, दास तो स्पीकर की भांति वो देते, वो डाउनलोड करते दास में, वो निमित्त बनाते, उनकी ऊर्जा होती, दास निमित्त बनना होता है। पुण्यात्माओं, दास अपनी औकात से परिचित है। करे कराए साइया, मन में लहर उठाए, दादू श्रीधर जी के आप बगल हो जाए। तो पुण्यात्माओं ऐसे, ये देखिए आप सत्संग का सुनिए। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। थोड़ा तेज कर। ठीक है पुण्यात्माओं, अब ये नहीं, महापुरुष भी कह दिया सदगुरुदेव जी ने सत्संग में, आपको वेदों से दिखलाया गया। महापुरुष उक्तियम चतुर्थ धाम के बारे में बताएगा, और चतुर्थ धाम के बारे में बताता है। अब क्या हो गया तो, और क्या कहते हैं, ये उठाओ, चतुर्थ धाम के बारे में बताएगा। और महापुरुष, अब सदगुरुदेव जी कह रहे हैं सत्संग या तो सदगुरु किया करते हैं या महापुरुष संत, जो उन्हीं से ज्ञान समझ कर करके बताएगा। तो हो गया कि फ्यूचर में कोई संत आना है, वो दास है। अभी बाहर नहीं तो मानेंगे नहीं, बाहर तो कि भी कि संत ये कैसे सत्संग कर देगा। तो दास जो संत कर रहा है वो क्या कहते हैं, इतना फलित होगा जो सत्संग सुनेगा। तो इसी वजह से एक तो पृथ्वी पे सतोगुण फैल रहा है, जो शब्द मुंह से निकलते वो शब्द लिखे चले जाते और वो वातावरण में जा रहे होते। तो जितनी देर दास सत्संग कर रहा है, पृथ्वी पे सतोगुण फैल रहा है। इसी वजह से वाणियां यहाँ 24 घंटे चलती रहती है। साहब के मुकम्मल से भले स्पीकर्स के माध्यम से भी निकल रहा है, वो शब्द बनते हुए जा रहे हैं और वो आकाश में जा रहे हैं। ऐसे पूरी पृथ्वी पे स्थिति है, अभी तक वर्ड वॉर नहीं होने दी गई है। खेमे बन चुके हैं, हाहाकार मच रहा है, पर फिर भी स्थिति कंट्रोल में रखी गई है अभी, क्योंकि शास्त्रोनुसार सृष्टिकुल चक्र शुरू हो चुका है। तो इस वजह से इतने लंबे सत्संग करे जा रहा है। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा वो तो मालूम है, जितने सुनने लगेंगे वो हैरान रह जाएंगे इस तत्व ज्ञान को देख करके, एक एक प्रमाणित चीज को देख कर करके। तो ये भी होश में रहते हैं बच्चे
और बाहर भी जो सुनेगा उसका भी होगा। कितना? अगर जो 2 घंटे का सत्संग हुआ तो आपको यानी 12 मिनट में आपको 1000 साल का पुण्य दिया जाता, तो 120 मिनट में आपको 10,000 साल का पुण्य दे दिया गया आपको। 10,000 साल का, 10,000 साल तक कोई तप करेगा बैठ के, 10,000 साल लगातार कोई तप करेगा बैठ कर करके, तब जितना वो फल प्राप्त करेगा, परमात्मा की वाणी कह रही तो भी बराबर है नहीं। सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस 1000 तो भी बराबर है नहीं। पहले तो वो मैच ही नहीं है कोई उसका, पर फिर भी एक साबित करने के लिए कोई ना कोई तो पैमाना बनाना पड़ेगा ना। फिर भी ये करने के लिए पैमाना बना देते हैं कि तप के बरस 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो इतना इन बच्चों को 2 घंटे जो सत्संग सुन लेगा, इतना अब 1.25 घंटे का हुआ उसी रेशियो में कि भैया 6000 साल का पुण्य जो तप करे लगातार। तो ऐसे सहज तप करवा कर करके इनके पुण्य बढ़ाए जा रहे होते हैं। ये होश में है इस वजह से। दिन में 3 बार ज्ञान यज्ञ कराया जाता है, चौथी बार जो भोग लगता है उसमें भी ज्ञान यज्ञ हो रहा होता है, यानी 4 हो गए ना। 3 तो संध्याएं हो गई, सुबह नित्य नियम, दोपहर को चंद्रमणि और शाम को संध्या आरती, और सुबह ही 9 बजे जो परमात्मा को विधिवत भोग लगता है उसमें भी तो ज्ञान यज्ञ आरती है, वो भी सूक्ष्म वेद की तो है। तो पुण्यात्माओं इसी वजह से ज्ञान यज्ञ में इस सनातन धर्म में जोर दिया जाता है। जो और ये जो आशीर्वाद है जो सदगुरुदेव जी देते थे अपने दास को निमित्त बनाते, ये भी ज्ञान मुद्रा है। यहाँ पे जीव महाकाल की माया द्वारा बेहोश है, त्रिगुण की माया से वो बेहोश है और उसे ज्ञान का आशीर्वाद दिया जा रहा होता है। तो जो ज्ञान का आशीर्वाद दिया जा रहा होता है, इसमें से आपको वैसे तो और साइंस आ चुका है, साइंस प्रूवन कर चुका है, हाथ से और पैर से ऊर्जा निकल रही होती है। तो दास परमात्मा का सप्लायर है। सदगुरुदेव जी दास में डाल रहे हैं ऊर्जा तथोगुणी, दास से आगे सप्लाई हो रही है। तो ये हाथ से जो आशीर्वाद देता है तो उस समय ज्ञान वो सतोगुण निकल के जा रहा होता है। इनके सर रिसीवर होते हैं, ये रिसीव कर रहे होते हैं। पैर से ये जो दंडवत प्रणाम करते तो ये इनका सर रिसीव कर रहा होता है, क्योंकि हाथ और पैर से ऊर्जा निकल रही होती है। इसीलिए चरणामृत क्यों कहा गया? चरणामृत वो पैर को धो करके ही बनता है, क्योंकि पैर में से जो सतोगुणी ऊर्जा निकलेगी, जब ये ग्रहण करते तो होश में रहते हैं। और बाकी लोग सोचेंगे यार वो गंदे पैर का हम पानी पिएंगे, उनके लिए वो गंदा पैर है, साधक के लिए वो चरणामृत है, अमृत है वो, क्योंकि उसमें से ऊर्जा निकल रही है। जापानी साइंटिस्ट ने साबित कर दिया कि हाथ से और पैर से ऊर्जा निकलती है। इसीलिए पैर छूने का क्यों विधान नहीं है कि भाई की जो यहाँ पे मना करा जाता है, साधक किसी का नहीं करेगा, ना छुआएगा ना छुएगा किसी के, क्योंकि दूसरे के पुण्य लेना हुआ। और ऊर्जा सकारात्मक ही थोड़ी ना है, ऊर्जा तो नकारात्मक भी है। बाहर चारों तरफ जो रजोगुण तमोगुण कर रहे हैं उनकी तो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, उनसे आप क्या ले लोगे? आप सकारात्मक है ही नहीं उनके पास, जब तो क्या ग्रहण कर रहे हो आप? तो पुण्यात्माओं विज्ञान तो अब शुरू हो रहा है, और अभी ये देखिए 1 घंटे 20 मिनट 21 मिनट का हो भी गया, और अभी तक आज का एक भी श्लोक नहीं हुआ। तो पुण्यात्माओं फिर आज भी विराम करवाते हैं, क्योंकि नहीं तो बाहर उतनी क्षमता है नहीं कि वो लंबे लंबे सत्संग कर सके। नहीं तो दास को परमात्मा 2 घंटे 3 घंटे कितना भी निमित्त बना सकते हैं। उस दिन 3 घंटे के करीब हुआ ही है, 2 घंटे 51 मिनट का है पहला जब स्टार्ट हुआ था। तब से आज कौन सा नंबर है? 37, तो 37वां दिन है आज पुण्यात्माओं। तब से लगातार परमात्मा ने दया करी है, और तब से आप देख लें पृथ्वी की स्थिति तो बुरी होती जा रही है, पर अभी तक वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं बनने दी गई है। अभी तक कहीं कोई परमाणु बम फूटने नहीं दिया गया है, नहीं तो क्या होगा? अभी युद्ध होने, हालांकि और होने, अभी कुछ लोगों का प्रारब्ध ऐसा है वो बिना जाए शांति होगी नहीं, और अभी होना है, एक बहुत बड़ा युद्ध होना है। तो इसीलिए आपको आज क्या क्या साबित करा गया
कि एक तो जो फोकट महिमा अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जी की बनी हुई है, ये विज्ञान से चल रहा है। सदगुरुदेव जी दया कर रहे हैं, अपने यंत्र को भी निमित्त बना रहे हैं कि जो यहाँ पे सतभक्ति होती, उसकी वजह से सर्वेश्वर जी सदगुरुदेव जी को और सदगुरुदेव जी दास में सप्लाई कर रहे हैं। अब एक बार बार आपको परसों भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया था कि दास सदगुरु कह तो रहा है, पर एक बात बार बार बोलता, सदगुरु साहिब एक शरीरा, कब उनके वेश में परमात्मा है, क्योंकि ये प्राइम टाइम है। पृथ्वी पे इतना परमात्मा प्रेमी होते, परमात्मा कब सदगुरु को भेज दें और कर उनके वेश में आकर के स्वयं लीला करें, वही सत्संग सुना रहे हो, वही आशीर्वाद दे रहे हो, ये कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता पूरी पृथ्वी पे। तो इसीलिए सदगुरुदेव जी को तो पूर्ण ब्रह्म ही मान करके चलें, यही हमारे लिए उचित है, एक भगत के लिए भी और एक साधक के लिए भी और भक्त समाज के लिए भी। आपको अंदाजा नहीं है इस भक्ति का, और परमात्मा कितना बिल्कुल श्रेय लेते नहीं है। पर पुण्यात्माओं, दास को जैसे अभी दास भी अपनी आध्यात्मिक पावर क्या है इस आत्मा की, उससे परिचित कराएगा। सदगुरुदेव जी के हस्तकमल से लिखा हुआ इन्हीं पुस्तकों में दिखा देगा, समझना होगा, संकेत होगा वो भी। और अब बात समझना, अंदाजा इस बात से लगा लो, स्पेकुलेशन कर लो भी। 1000 कला के अब कौन है इस लोक के हैं, चलो ठीक है, और 10,000 कला के अक्षर पुरुष के हैं। फिर परमअक्षर ब्रह्म जी सीधे 1 करोड़ के कैसे हो गए? तो इन बिटवीन भी तो कोई रेशियो होगा, और दास उनसे पावरफुल है। तभी तो इस बड़े बड़े रजोगुण तमोगुण में दास बेहोश नहीं हुआ। ये एआई से वीडियो बना लिए, उससे पहले ऑडियो ला लिए, फर्जी लेटर ले आए, इतना दबाव डाले, जानलेवा हमले करे, सब कुछ करते रहे, क्या वो कर पाए? परमात्मा ने तो सत्संग में कहा था कि भाई कि सारी पृथ्वी एक तरफ होगी, मेरे बच्चे एक तरफ। तो आज ये सारे बच्चे एक तरफ नहीं है, ये ज्ञान आधारित बच्चे हैं, आज भी होश में है। यहाँ भक्ति हो रही है, माया भुला नहीं पाई, माया फेल हो गई, त्रिगुण की माया फेल हो गई, माँ काल जी फेल हो गए। माँ काल ने कहा था मैं भक्ति योग छोड़ूंगा कल युग में, तो भक्ति करेंगे ना। लो भक्ति हो रही, भक्ति हो रही। परमात्मा ने वेद कभी पवित्र कबीर सागर से दिखलाया ना, सूक्ष्म वेद से, कि क्या कहते हैं कि भैया तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, तो टेक रहेगी क्वांटिटी कम है, पर है तो महाकाल का दाम तो नहीं लगने पाया। महाकाल ने अपने अंश तो भेजे 12वें पंथ में, पर वो तो वहीं फेल हो लिए, सदगुरुदेव जी ने ज्ञानी छुपा लिया। इससे दास साबित हो गया कि दास उच्च लोकों से आया है और इनसे ज्यादा आध्यात्मिक पावर, इनसे ज्यादा ज्ञान रखता है। तभी तो जो ज्ञान महाकाल नहीं समझ पाए, जो ज्ञान अक्षर पुरुष नहीं समझ पाया, वो ज्ञान और वो शब्द इनके मुख से तो निकले, पर इन्हें भेद नहीं मालूम, शब्द का भेद। तो इसीलिए तो कहा गया शब्द भेद कोई बिरला पाया। बिरला मतलब रेयर, रेयर मतलब कोई एक, कोई एक इज एप्रोप्रिएट वर्ड। कोई एक के पास होता है शब्द का भेद, और उसी शब्द भेद से वो बोल रहे हैं तोते की तरह, वो भी ब्रह्म भी, यानी ब्रह्म, ब्रह्म नहीं कहेंगे, महाकाल जी प्रवेश होकर के किसमें? कृष्ण जी में। तो बोल तो रहे हैं गीता जी महाकाल जी, पर वो शब्द वेद से परिचित नहीं, उनका भी रिमोट दबा दिया गया, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान था। जैसे उन्हें प्रवेश होकर के बोलना पड़ा, पर उनका रिमोट भी तो परमात्मा के हाथ में, सबके रिमोट मालिक के हाथ में है, क्योंकि वहीं से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। तो बोले तो उन्हें शब्द भेद नहीं मालूम है। शब्द भेद होता तो क्यों पुण्यात्मा परमअक्षर ब्रह्म को अपना इष्ट मानते? वो कह रहे हैं मैं भी परमेश्वर की शरण में हूं, 15:4 में। क्यों 18:62 में कह रहे हैं कि तू भैया उनके स्थान वो उन पे जा, यानी शाश्वतम स्थान में जाएगा, परमात्मा की शरण में जा भाई, तू शरणम गच्छ, जा। वो परमअक्षर ब्रह्म के में है, जो 15:4 में कह रहे हैं क्योंकि मैं भी उसी लोक से, यानी कि वो मैं एक तो इष्टो अति में दृढ़म 18:64 में कह रहे कि मेरे भी इष्ट हैं, परमअक्षर ब्रह्म है।
फिर आगे भी कह रहे कि मैं भी उसी लोक से आया हूं और मैं भी उस आदि पुरुष नारायण के शरण में, वो आदि पुरुष तो कहते हैं पूर्ण परमात्मा को, और वो आए परमक्षर ब्रह्मलोक से। तो आप समझो कि शब्द भेद उनके पास भी नहीं है, नहीं तो परमक्षर ब्रह्म को अपना इष्ट नहीं मानते, और अक्षर पुरुष के पास भी नहीं है, वो सत्पुरुष को अपना इष्ट नहीं मानते। आपको ये सतगुरुदेव जी के मुक्कमल से साबित करवा दिया गया। तो इन दोनों पे नहीं है शब्द भेद। तो दास को जब परमात्मा भेद की दया कर रहे हैं, तभी तो दास आके साबित कर रहा है वो शब्द भेद को। तो उनसे पावरफुल होगा तभी ना। और अपने बारे में बोलेगा, अपने बारे में बताना जरा कठिन ये होता कि सदगुरुदेव जी बताए, जैसे सर्वेश्वर जी बताए, कौन मान पाया उन्हें? इतने चमत्कार, इतना ज्ञान, इतना विज्ञान, इतना समाधान 700 साल पहले नहीं कोई मान पाया। हमारे सदगुरु साहब आकर के सारा खोल के दिखा दिए। सरकारों से लेकर करके आम पब्लिक तक सारे कबाड़ी निकले, किसी को परमात्मा नजर ही नहीं आए। 12वें पंथ के कबाड़ी निकले, उन्हें परमात्मा नजर ही नहीं आए। परमात्मा ने अपने दास पे दया करी। पिछले संस्कारों की वजह से दास को शरण में जब लेते हैं मालिक, तो आत्मा जागृत रहती है, वो परमात्मा को, आत्मा परमात्मा को पहचानती है। तो मालिक हैं। तो दास बार बार निवेदन कर रहा है, ज्ञानानुसार अपना चलें, उठी पट जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। ज्ञान कहेगा कि सदगुरुदेव जी आ रहे हैं, चौथे लोक से आए और तीनों लोक में आके धारण पोषण कर रहे हैं। भाई वो भी धारण पोषण कर रहे हैं और तू भी धारण पोषण कर रहा। दास भी तीसरे लोक से आया। दिखा दिए ना आपको, 2 श्लोक दिखा दिए थे अभी कुछ दिन पहले के सत्संग में, कि 2 धारण पोषण करने, 2 शक्तियां आती है भाई यहाँ पे। 8वें अध्याय से दिखवाए आपको और 15वें अध्याय से दिखवाए। 8वें अध्याय में दिखवाए कि आते हैं परमक्षर ब्रह्म के नुमाइंदे आएंगे, यानी दास उनका नुमाइंदा। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक से दिखवा दिए कि आते हैं सत्पुरुष जी आते हैं। तो 2 धारण पूर्ण करने शक्तियां आती हैं, तो 2 हो गए। पर ज्ञान तो ये कह रहा, पर भैया आगे भी तो ज्ञान कह रहा कि भाई 9 साल हो गए। सतगुरुदेव जी सत्संग में भी कोई छुपाते हैं ज्ञान को, पर सतवादी हैं कि सतलोक का वासी, वहां पे भी तो मालिक ने कहा है। और जो वाणी है वो तो पूर्ण परमात्मा ने मैंने मुकम्मल से बोल दिया। 4:32 बोलता है। आज आपको नहीं दिखवा रहे क्योंकि उसकी व्याख्या करने में ही फिर समय लग जाएगा। सच्चिदानंद ब्रह्मणे मुखे, तो वहां पे कि आगे चल करके हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब वो वाणी बोल तो रहे हैं पूर्ण परमात्मा, बट ऑन द बिहाफ ऑफ कबीर वाणी क्यों कही गई? क्योंकि अपना नाम साहब कबीर धराए हुए हैं। तो ये बताओ कौन निर्णय करेगा कि इस समय पृथ्वी पे कौन? 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे हैं। वो पूर्ण परमात्मा आएंगे इस प्राइम टाइम में कि सदगुरु साहब तो आए, चलो आए सदगुरु साहब आए, गीता जी अनुसार, वेदानुसार आए, धारण पोषण करने आए। पर आए 1988 में लीला करी कि मेरे को दीक्षा मिल गई। उन्हें कौन देगा दीक्षा भाई? मनुष्य देगा कोई। सतपुरुष जी की भी बात कर रहा है दास। फिर वो तो चले गए 1997 में, जब उन्हें, वो तो खुद कबीर साहब, वो कह रहे हैं कि कबीर साहब को कबीर साहब मिल रहे। अरे भाई वो तो खुद कबीर साहब है। चलो और कुछ थ्योरियां हैं, अभी आपके बालक को समझ में नहीं आएगी, तो भी एक एक स्टेप पढ़वा रहे हैं। तो है कोई हिसाब किताब है, वो आप बाद में जब समय आएगा तब करवाएंगे। तो अभी आपको एक ऐसा वो समझवा रहे हैं कि आए साहब कबीर आए, तो वो वही थोड़ी ना मिलेंगे, जबकि वो तो खुद पूर्ण परमात्मा की, जब परमक्षर ब्रह्म लोक से ही पूर्ण परमात्मा की उपासना शुरू हो जाती है, तो वो तो सत्पुरुष जी हैं। वहां पे तो छुपा के लाना था, तो यानी पूर्ण परमात्मा मिले। पूर्ण परमात्मा मिले तो जब परमात्मा मिल गए तो परमात्मा भेज दिए और खुद संभाल रहे हैं मालिक। क्योंकि कष्ट ही कष्ट तो होते इस लोक में। और इतने सारे इंजन रजोगुण तमोगुण का उत्पादन कर रहे, तो परमात्मा अपने, भाई नालायक तो हम जैसे जीव होते, सब
सदगुरुदेव जी तो परमात्मा है ना। बड़े फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर ऊपर का लोग तो पीव का लोग यानी भगवान की संज्ञा वहां से शुरू हो जाती है। तो दास निवेदन कर रहा है, आप परमात्मा के प्रेम का वो नहीं कर सकते हो। इसीलिए समुद्र कहा गया, हर चीज में समुद्र है मालिक, जिसकी था नहीं होती, ना पावर की, ना प्रेम की, ना समाधान की, ना ज्ञान की, कोई था ही नहीं है। भाई दास तो ये रिस्क नहीं उठा सकता, यानी कि दास कहे कि भाई कि सदगुरुदेव जी हैं। इसी वजह से ये छवियां बनाई गई, आप पीछे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं। साहब ने क्यों साहब कबीर की दाढ़ी वाली और वैसी बनवाई, क्योंकि उन्हें कौन मानता। जहां पे आए इतना ज्ञान समाधान दे रहे, तब तो 12वें पंथ के जो इर्द गिर्द रहने वाले ही निमित्त बन गए कांड के लिए। बताओ, इतने राक्षस थे वो। तो इस वजह से साहब को तो काल्पनिक चित्र देना पड़ा। और दास तो ये मान ही नहीं सकता ना, इसीलिए वाणियां जब से दास को ये निमित्त बनाए छवि के लिए परमात्मा, पहले से वो मन के वश पवन जी, रामचंद्र जी को दास को ही तो परमात्मा निमित्त बना करके जब मेरठ से स्टार्ट करवाए थे और ये छवियां बनवाए थे, उसमें सदगुरु साहिब एक शरीर सगुबे न लागे तीरा, पहले से ये वाणियां लिखवाना और ये सब करवाना, ये दास को ही निमित्त बनाते। बाकी ये तो चोर लोग होते जो दास का चुरा करके वक्ता बन करके आते। सारे वक्ता फेल हो लिए। आज भी वो बेशरम लाइव चल रहा है। क्यों वो बेशरम लाइव चल रहा है अब? क्योंकि उसे मालूम है कि अब बात बिगड़ गई है, उसको देखने वाले जाते हैं, क्योंकि स्टंटबाज है वो पवन। पर फेल हो लेंगे सारे। अभी सबकी बैटरी डिस्चार्ज पे है, पाप का घड़ा भर चुका है सबका। जो जो इस मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभाया है ना, आप उनका क्या हश्र होता है ये आपको दिखेगा भी कुछ दिनों में। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जो फोकट महिमा ले रहे ना, दे हो तो रही है ज्ञान पृथ्वी पे फैलाया जा रहा, समाधान परमात्मा दे रहे और फोकट महिमा उनकी चल रही, छाती चौड़ी वो कर रहे। देखा, कर दिया ना काम। अरे भैया, तुम भी यंत्र हो परमात्मा के, तुम्हें निमित्त बना दिया गया इस समय। इसीलिए सदग्रंथ साहिब में कहा गया है, अचुन निकंदन रामायणी में पढ़ाया जाता है। आपको कुछ दिनों पहले सत्संग में उस पर पूरा एपिसोड करवाए थे, यानी पूरा सत्संग करवाए थे कि खेरत गुफ्तार सेन भंजन सब फोकट फैन मैयल राजबाला पुरुष सदगुरु दिखलाई सी कि फोकट महिमा वालों की अब फोकट महिमा जाने वाली है। पृथ्वी पे से लोकतंत्र नाम की बीमारी जाएगी। पहले सत्ता यहाँ की टेक ओवर होगी, फिर उसके बाद सारे विश्व की टेक ओवर हो जाएगी। एक धर्म एक झंडा, बाउंड्रियां खत्म होंगी। तो राक्षस का जो विधान है, राक्षस का वो जो वो खत्म होगा सब सारा। प्रेम, ज्ञान, समाधान, विज्ञान, वो आएगा सब। पर उसके लिए मास एलिमिनेशन भी जरूरी है, क्योंकि सारे सुपात्र आत्माएं हैं नहीं पृथ्वी पे। जो कुपात्र होंगी उन्हें जाना भी होगा, जिनकी पढ़ाई इस स्तर की नहीं है। पृथ्वी पे वही आत्माएं रहेंगी जो इस भक्ति को ग्रहण करने की जिनमें क्षमता है। बाकी सबको मास एलिमिनेशन होगा, जाना पड़ेगा। तो होना है, कुछ चीजें तो होनी है। बार बार रिपीट इस वजह से करा जा रहा होता है। तो पुण्यात्माओं, वो आज कोई श्लोक नहीं हुआ और पौने 2 घंटे का वैसे ही हो गया। तो दास वाणी को विराम देता है। कल परमात्मा फिर 4:32 से स्टार्ट करवाएंगे। आज एक भी श्लोक नहीं हो पाया, पर आशा है कि सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ये भाई सनातन अब स्टार्ट हो रहा है, सदगुरुदेव जी के मुखकमल से, गीता जी के श्लोकों से, और शब्द ब्रह्म कि शब्द ब्रह्म होता है। आप आज आपको ये भी दिखला दिया गया। आपका सदगुरुदेव जी ने का कोई धर्म ही नहीं था, ये भी दिखला दिया गया। तो मतलब सनातन को कैसे कह रहे भाई ये लोग? जब भेद यहाँ के महाकाल को नहीं है शब्द का, तो उनके अंतर्गत है, जिनकी बुद्धि उनके हाथ में है, उनके पास कहां से हो जाएगा शब्द का भेद? तो ये जितने भी वक्ता आपको नकली गुरु, नकली वो सब नजर आ रहे हैं ना, इन्हें किसी पे कुछ नहीं होता, सारे खाली खोखे हैं। अब अपने बारे में खुद ही बताना होता। जो जगत गुरु, सदगुरु संत, तत्वदर्शी संत, वो व्याख्याएं दास के लिए हैं। सदगुरुदेव जी के लिए एक ही व्याख्या है, सदगुरु साहब और परमात्मा। वैसे दास बार बार वही निवेदन करेगा कि भाई पूर्ण परमात्मा ही माने, सदगुरु साहिब एक शरीरा,
दास की बुद्धि इससे आगे नहीं जाती है। दास के ब्लिंकर लगे हुए घोड़े की तरह, इससे ज्यादा देख ही नहीं पाता है। और वैसे भी है कि जब परमात्मा पढ़ाते हैं गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने, जब ये गुरु के लिए परमात्मा बोल सकते हैं तो सदगुरु साहिब एक शरीर भी तो बोले हुए हैं जी, वो क्यों नहीं मानेगा भाई? जब परमात्मा गुरु के लिए पढ़ा रहे हैं, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने, पुरुष ब्रह्म कर जाने, क्षमा करें, पूर्ण ब्रह्म नहीं है, गुरु को पुरुष ब्रह्म कर जाने। पुरुष मतलब परमात्मा और ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान माने, और पुरुष माने मतलब परमात्मा माने, पूर्ण ब्रह्म नहीं, क्षमा करें। मैक्सिमम लोग ना वो आरती पढ़ करके वो यही निकलेगा उनके मुंह से, क्योंकि वहां पे बोध में भी गलत लिखा हुआ है। जब मुक्कमल से सुनेंगे तो पुरुष ब्रह्म कर जाने हैं, मालिक के मुक्कमल से जब सुनेंगे आप तो, यानी वहां पे जीव का जब ध्यान जाएगा तो ऐसे लिखा, पर वहां पे भक्ति बोध में भी गलत छपा हुआ है, और जीव एक झटके में पढ़ रहा होता है, उसकी उतना फोकस तो होता नहीं है नित्य नियम पे, तो वो यही व्याख्या करेगा, दास के अलावा ये यथार्थ बुलवा रहे हैं। सदगुरुदेव जी ने अपने मुक्कमल से कहा पुरुष और ब्रह्म कर जाने, यानी भाई भगवान मानो और पुरुष मतलब परमात्मा मानो। और सदगुरु साहब के लिए तो है ही, तो आपको ये हो जाता है कि धरती पे वो प्रेमी परमात्मा कब आते कब जाते, क्योंकि तीसरी स्थिति में परमात्मा कभी भी आते जाते और 10-20 साल 50 साल भी रोल करके चले जाते। ए तिथि साहब के बारे में ही लिखा गया है, ए तिथि जिसकी आने की कोई तिथि ना हो। वेद मेरा वेद मैं ना वेदन में माही, जौन वेद से मैं वेद जानते नाही। वेद में परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की महिमा है, पर ज्ञान ब्रह्म स्तर तक का, यानी पाने का समाधान ब्रह्म स्तर तक का है। तो पुण्यात्माओं, वाणी को विराम देता है दास। आज के लिए इतना ही। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की सनातन धर्म की जय। सत्साहेब। पुण्यात्माओं, इस वजह से भी परमात्मा बढ़वा रहे हैं सत्संग, शायद क्योंकि पृथ्वी पे बहुत रिक्वायरमेंट है, बच्चे भी ज्यादा पुण्य कमा ले, बाहर भी अगर जो कोई देख जाए तो सूत बैठ जाए। बार बार इतने क्लोज ला रहे हैं कि कम से कम 10,000 साल का पुण्य तो मिल जाए, क्योंकि पुण्य की, पाप पुण्य के इस खेल में बहुत आवश्यकता है जीव को। बहुत आवश्यकता मतलब बहुत दिनों में आपको खेल दिख जाएंगे। भगत हो चाहे जगत हो, जो गफलत कर रहा बाद में रोए रुलाई नहीं आएगी। सत्साहेब। हटा तो नहीं दिया।